हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साया का सफर। तो हम लोग आज जा रहे हैं जॉय गांव पार्क रिसोर्ट। तो वहाँ पे हमारा एक दिन का स्टे है और हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे 100+ एक्टिविटीज़ हैं और खाना, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट सब कुछ हमारा वहीं होने वाला है। वो हमारे पैकेज में इंक्लूड है। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगी। देखते रहना कि हम लोगों ने वहाँ जाके क्या क्या चीज़ें करी हैं और हमने कितना एंजॉय किया है। सो वी आर ऑन द वे टू जॉय गांव पार्क। रास्ता काफ़ी लंबा था तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। उसके रास्ते में काफ़ी खेत वगैरह देखने को मिले। गांव जैसा एरिया था, काफ़ी सुंदर था। 2-2.5 घंटे लगे हमें पहुंचने में। अब हम पहुंच चुके हैं जॉय गांव पिकनिक पार्क। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं जॉय पार्क। अब हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई है। हमने पार्किंग बाहर लगा दी थी, लेकिन पार्किंग सिर्फ उन लोगों के लिए जो वनडे पिकनिक के लिए आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है कि आप सुबह से शाम तक भी आकर घूम सकते हैं पिकनिक में और स्टे भी कर सकते हैं। तो हमने स्टे वाला लिया था, तो हमारी पार्किंग अंदर जाकर थी। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं। एंट्री में हमको बैंड पहना दिया गया। बैंड लगाने के बाद हमने अंदर एंट्री कर दी। तो यहाँ पे बहुत एक्वेरियम बना हुआ था और ये जो इतना बड़ा हॉल है ये डाइनिंग रूम था। यहाँ पे सब लोगों को लंच डिनर सर्व होता था। फिर हमने चेकिंग के लिए डिटेल्स भर दी और वेट किया। बैंड्स पहन ली है और हम बस रूम का वेट कर रहे हैं। रूम मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग रूम में चेक इन। तो हमको अपना रूम मिल गया है। देखते हैं रूम कैसा है। रूम तो काफ़ी बड़ा लग रहा है और स्पेशियस तो है ही और काफ़ी अच्छा भी है, साफ़ सुथरा भी है। मुझे इंटीरियर भी सही लगा इसका अकॉर्डिंग टू द रेट्स। यहाँ पे एक मिनी फ्रिज भी रखा हुआ है और इवन हमें बालकनी फेस रूम मिला है। और देखो बालकनी से कितना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। गांव से बने हुए हैं और पूरा पार्क का व्यू है। रूम मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी। और यहाँ पे इन्होंने रात में हमें हीटर भी दे दिया था। इवन यहाँ पे एक्स्ट्रा सोफ़ा कम बेड भी दिया हुआ है। केटल भी अवेलेबल है। तो सर्विस काफ़ी अच्छी थी। अब लंच टाइम हो गया था तो हम लोग लंच करने के लिए आ गए थे। लंच में बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि सैलड्स थे, खाने में चाउमीन थी, सब्जियों में मिक्स वेज था, एक कढ़ी पकौड़ा था, राजमा था, शाही पनीर था, राइस थे, गुलाब जामुन थे, रायता, नान, रोटी, सबके ऑप्शंस थे और खाना खाने में भी बहुत टेस्टी लगा था। लंच करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे कि अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये टॉय ट्रेन कर बैठ गए। यहाँ पे काफ़ी स्कूल के बच्चे आए हुए थे क्योंकि वो वनडे के लिए आते हैं, बट हम लोगों ने स्टे के लिए लिया था। तो हम बच्चों की चीज़ों में भी इंजॉय कर रहे थे। तो साहिल ये शीशो करने लगे थे और इन्होंने स्लाइड भी किया और स्लाइड भी काफ़ी सुंदर बना हुआ था। उसके साथ एलिफेंट था। तो काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें थी यहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि हम अपने बचपन में वापस आ गए हैं। उसके बाद हम 7D थिएटर मूवी देखने गए थे। वर्चुअल रियलिटी जैसा ही था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा। उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था बट ठीक ठीक था। फिर उसके बाद साहिल ने बुल वाली राइड करी और वो बहुत तेज़ जाके गिरे। उनके गर्दन में भी चोट लग गई थी उसकी वजह से, बट वो ठीक है। उसके बाद हम लोग मिरर मेज़ में गए। मिरर मेज़ काफ़ी अच्छा बना हुआ था। हम लोग तो खो से ही गए थे क्योंकि हर तरफ ही मिरर मिरर था और देखने में ऐसा लग रहा था रियल में। बट हम लोग एंड में से निकल गए थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था। यहाँ पे घूमते हुए भी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि इन्होंने क्लेम किया है यहाँ पे 100+ एक्टिविटीज़ हैं। वहाँ से हम आगे की तरफ गए जहाँ पे विलेज स्ट्रीट बना हुआ था। यहाँ पे ये ट्रेन बनी हुई थी, इसमें बच्चे बड़े सब लोग बैठ सकते थे। ये साइकिल 360 व्यू वाली साइकिल लगी हुई। तो काफ़ी सारी राइड्स यहाँ बनी हुई थी जो देखने में बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे एक कुआं बना हुआ था, बनारसी पान काउंटर था, ये डांस के लिए डोम बना हुआ था। फिर हम अंदर की तरफ जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो रही थी। शॉप्स भी लगी हुई थी कि आप यहाँ से कुछ बाय कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी रोप की एडवेंचर एक्टिविटीज़ लगी हुई थी। रोप क्लाइंब कर सकते हैं आप। काफ़ी सारे स्लाइडर्स लगे हुए थे अलग अलग टाइप के। टग ऑफ वॉर के लिए रस्सी पड़ी हुई थी, आप वो खेल सकते हैं। आप ग्रुप में वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब हम टॉय ट्रेन में जाने वाले हैं। ये एकदम ही मस्त थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और जो यहाँ पे इन्होंने विलेज का व्यू दे रखा था, ये ट्रेन उस विलेज के बीच में से निकल के जा रही थी। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ इस तरफ इन्होंने गार्डन एरिया दे रखा है और दूसरी तरफ यहाँ पे ऐसे गांव टाइप के घर बना रखे हैं। तो इन्होंने व्यू पूरा ऐसे ही जॉय गांव जो इसका नाम रखा है विलेज एरिया बनाया है। और यहाँ पे कुछ ढोल वाले भी थे, ढोल बज रहे थे, लोग डांस को एंजॉय कर रहे थे। हर जगह कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही थी। ये कोलंबस राइड भी यहाँ पे अवेलेबल थी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और
बैट बॉल भी लोग खेल रहे थे, छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पे झूले थे। फिर हमें दिखा ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर देख के हम लोग बहुत ही खुश हो गए कि हम इस पे राइड करेंगे। जो पहले गांव का मज़ा लोग अपने घरों में लेते थे वो हमें यहाँ आके लेना पड़ रहा है, और काफ़ी मज़ा आया ट्रैक्टर पे बैठकर भी। बहुत ही अच्छी राइड थी, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस हुआ। आप डेली लाइफ के रूटीन से बाहर निकल के कुछ ऐसी नई एक्टिविटीज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी यहाँ इंजॉय करने के लिए आ सकते हैं, अपने डे को काफ़ी एडवेंचर बना सकते हैं। जो चीज़ें आपने कभी पहले की होंगी, तो हम लोगों को ट्रैक्टर पे घूमकर भी काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पे हमें कैमल दिखे, हमने कैमल राइड भी करी। एक ऐसी राइड थी जिसमें कैमल के पीछे ऐसे बना हुआ था, आप उस पे बैठ के भी राइड कर सकते हैं, जो जयपुर राजस्थान की तरफ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स जैसे डक थी, गोट थी। फिर यहाँ पे इन्होंने एक ग्रामीण एरिया करके बना रखा था कि पूरा गाँव की वाइफ थी, जैसे गाँव में घर पुराने होते थे मिट्टी के बने हुए, और घास फूस से ऊपर उसे ढका जाता था, उसी तरीके के बना रखे थे। जैसे गाँव की बैठक होती थी उस तरह की बैठक बना रखी थी। पिटोड़ा था, जैसे गाँव में उन चीज़ों को बोलते थे। बूंगा करके कुछ था। फिर वहाँ पे काफ़ी सारी चारपाइयाँ भी पड़ी हुई थी, और एक चारपाई में तो साहिल जाके लेट गए, और उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था। धूप हो रखी थी और वो लेट गए, कह रहे कि मुझे नींद आ रही है। काफ़ी रिलैक्सिंग डे लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी न्यू चीज़ें देखने को मिल रही थी, और गाँव तो प्रॉपर गाँव की तरह ही बना रखा था। फिर आगे जाके उन्होंने छोटी छोटी हट्स बना रखी थी, वहाँ खाने के बहुत से ऑप्शन थे। एक गुलगुले करके डिश थी। ये गुलगुले हैं, ये गुलगुले कढ़ाई में अच्छा। तरफ लोग खाटों पे बैठ के रेस्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ यहाँ पे चाय मिल रही थी। यहाँ पे काफ़ी सारे रैट भी थे, रैबिट्स भी थे, छोटे छोटे से एनिमल्स भी यहाँ पे रखे हुए थे। फिर आगे स्नैक टाइम हो गया था। यहाँ पे स्नैक्स का भी टाइम है, जिसमें पकौड़े मिल रहे थे, पास्ता मिल रहा था, चाय थे, आलू टिक्की थी, पॉपकॉर्न्स थे। तो स्नैक का भी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था इन लोगों ने। फिर हम आगे गए तो देखा पॉटरी भी हो रही थी। यहाँ पे लोग पॉटरी पे जो बना रहे थे वो अपने साथ अपने घर ले जा सकते थे, और साथ में वो बनाना भी सिखा रहे थे। उसके आगे हमने देखा यहाँ पे कठपुतली का भी डांस हो रहा था, जो पुराने ज़माने में बहुत पसंद किया जाता था। तो हम लोगों ने भी उस डांस को इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब देख के। वहाँ पे एक ऑप्शन था मेहंदी लगवाने का, कोई कितनी भी कहाँ तक भी मेहंदी लगवा सकता है। चंपी हो रही थी, आप अपनी चंपी करा सकते हैं, कोई भी राइड कर सकते हैं। बहुत सारी फ़न एडवेंचर एक्टिविटीज़, बच्चे उसको बहुत इंजॉय कर रहे थे, यहाँ तक कि बड़े भी। मैंने भी कुछ एक्टिविटीज़ की। ये देखने में बहुत इजी लग रही थी, लेकिन ये बहुत ही टफ थी अपने आप को बैलेंस करना। और आगे आगे जाके तो ये जो नीचे के थे बहुत ही छोटे हो गए थे, तो करना ही मुश्किल हो गया था। तो मतलब इतना एडवेंचर था। फिर सब लोग डोम एरिया में डांस कर रहे थे, डांस के लिए भी बहुत अच्छा एरिया बना रखा था। फुल इंजॉय किया हम लोगों ने। इसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर नाइट हो गई। नाइट में हम लोग थोड़ा बॉनफायर के लिए आ गए। बॉनफायर के साथ भी उन्होंने स्नैक्स रखे हुए थे, कुछ नगेट्स रखे थे, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी और पकौड़े वगैरह इन्होंने ऑप्शन में रखे थे। फिर यहाँ पे स्टार्ट होती है डीजे नाइट, जिसमें हम लोगों ने डांस कर करके इतना अपने आप को थका लिया कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया। डिनर में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस थे। फिर उसके बाद हम लोग सो गए। सो के उठने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत ही रिफ़्रेशिंग थी, और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए। रेडी होने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए। ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस थे, जैसे कि सैंडविच, आलू पूरी, इडली सांभर, हलवा। बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट था। उसके बाद वहाँ आगे एक वाटर पार्क भी बना रखा था, जो राइट से वाटर में सीधा नीचे जाके आप वाटर भी इंजॉय कर सकते थे। पूल वगैरह बने हुए थे। फिर वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा गेम बना हुआ था क्रॉसबो का, जिसे मैंने खेला, और मैंने उसको सीधा बीच में ही एम करा। वहाँ पे साइकिल लगी हुई थी, डार्ट प्ले गेम भी था, और डार्ट खेला हम लोगों ने। फिर आगे गन गेम भी था, जिसमें गन को मारना था बॉटल्स के ऊपर। तो काफ़ी सारी एक्टिविटी बनी हुई थी जो अच्छी लग रही थी। और गन के साथ तो साहिल का शूट भी हो गया, क्योंकि वहाँ पे कोई शूट करने के लिए आया हुआ था वहाँ की एक्टिविटी, तो उन्होंने उनकी एक्टिविटी को शूट किया। तो काफ़ी मज़ा आया था, जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बनी हुई थी। और वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ था। तो आज सुबह उठ के भी हमने काफ़ी सारी चीज़ों में इंजॉय किया और देखा। फिर वहाँ पे हो रहा था लास्ट में एक मैजिक शो। जो मैजिक शो कर रहे थे वो भी बहुत अच्छे थे, और उन्होंने काफ़ी अच्छा मैजिक शो किया। उसमें मैंने भी पार्ट लिया, और हमें उनकी मैजिक शो ट्रिक्स काफ़ी अच्छी पसंद आई। ये जल चुका है तैयार। फिर लास्ट में मैंने बच्चों की एक ज़िप लाइन करी, उसमें भी बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, सच में ही 100+ एक्टिविटीज़ हैं। और मुझे जॉय गाँव पार्क पिकनिक रिसोर्ट बहुत ही पसंद आया, और दिल्ली से काफ़ी नियर है। मैं आप सबको रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ ज़रूर आएँ और अपने दिन को इंजॉय करें फैमिली, फ्रेंड्स और अपने बच्चों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।